नमस्कार। आज अपने 12th पॉलिटिकल साइंस की दूसरे भाग की दूसरी इकाई के फोर्थ लेसन राज्य प्रशासन और स्थानीय स्वशासन में से जो है अपने चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपने नया टॉपिक स्थानीय स्वशासन। भारत में जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो भारत की आज़ादी से पहले भी कई सदियों पहले से चली आ रही है वैसे तो, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 और 1993, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1993 जो था, उसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो है अपने एक आधिकारिक तौर पे यूँ मान लो कि एक कानूनी तौर पे जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो अपने इस स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है अपने को बताता है, और उसमें भाग 9 की जो 11वीं अनुसूची है उस 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 कै से ण तक, अर्थात आप यूँ बोल सकते हो अनुच्छेद 243 A to O तक, इस तरीके से भी आप इसको जो है समझ सकते हो। तो उसमें जो है अपने स्थानीय स्वशासन के बारे में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो है शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले अपने जो है इस स्थानीय स्वशासन में जो है पंचायतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पंचायत क्या होती हैं, किस तरीके से इनका जो है निर्माण किया जाता है, गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने पंचायत के बारे में जो है अध्ययन करते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले जो है इस पंचायती राज की जब शुरुआत हुई तो इससे संबंधित जो है कुछ एक बातें कि इन पंचायतों का गठन किस तरीके से हुआ वो सारी बातें जो है अपने करते हैं। तो ये है कि भाग 9 अनुसूची 11 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन जो है दिया गया है। मैं पूरा बात अपने लिखते हैं, अपने फिर बात करते हैं। पंचायतों का जो गठन की बात है, भारतीय संविधान के भाग 9, टोटल 22 भाग हैं, उनमें से 9वें भाग में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुसूचियां जो टोटल 12 अनुसूचियां थी, उन अनुसूचियों में जो है 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, उसमें इस पंचायती राज की जो स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है अध्ययन किया गया, या सॉरी इसमें जो है शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेदों की यदि बात करें तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसके बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद आएगा 243 कै से ण तक, या फिर ए से ओ भी आप इसको जो है बोल सकते हो। तो 243 कै से ण तक जो है इस स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज के बारे में जो है खास तौर पे चर्चा की गई है। इस पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सीधा लागू नहीं किया गया, उसके लिए जो है कुछ एक समितियां जो है गठित की गई, और उन समितियों ने जो है अपनी समय समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उन्हीं जो है रिपोर्ट्स के आधार पर जो है इस स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी समितियां हैं उनके बारे में जो है अपने अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बलवंत राय मेहता समिति, नाम याद रखने वाला है। नंबर 1 जो समिति है उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। सन 1987 में जो है ये जो है स्थापित होती है, और इसने जो है बलवंत राय 1957 में सन 1957 में इस समिति का गठन हुआ है, और इसने जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को जो है भारत में लागू करने की जो है सिफारिश की थी। याद रखने वाली बात है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित होती है, और इसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थानीय स्वशासन वाला जो चैप्टर है उसमें त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की जो है बात ये करता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है स्थापना के बारे में ये सिफारिश करता है कि इस तरीके से अर्थात पंचायतों के अंदर जो है 3 स्तर होने चाहिए, जिस तरीके से ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, और फिर जो है तीसरा जो है अपने बोल रहे हैं जिला प्रशासन जो है, जिला परिषद जो है। इस तरीके से 3 स्तर जो है इसमें निर्धारित किए गए थे, उसकी बात ये करता है। और इसके अलावा जो है इसमें एक और है कि जिला परिषद का मुखिया जो है वो जिला कलेक्टर को बनाने की सिफारिश इसमें की गई थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है, पहली शर्त इसकी ये थी, और दूसरी जो इसकी शर्त अपने मानेंगे वो ये है कि जिला परिषद जो तीसरा बड़ा स्तर है इस पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन का, तो इस पंचायती राज के जिला परिषद का मुखिया जो है वो जिला कलेक्टर को जो है बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर जो हैं वो अपने, यानी जिसको अपने डीसी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वो डीसी जो है अपने आप में क्या होगा जी,
इस जिला परिषद का मुखिया निर्धारित जो है करने की इसमें सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में। वर्तमान में ये व्यवस्था जो है नहीं है। जिला परिषद का मुखिया जिला कलेक्टर न होकर इसका मुखिया जिला प्रमुख होता है, जो अपने आप में जिला परिषद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये अपने जब इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तब इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959, याद रखने वाली बात है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है एक प्रकार से जन्मदिन माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 ये तारीख आपको याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए जो है पूछा जाता है। क्या हुआ, नागौर जो कि राजस्थान का एक जिला है, इस नागौर का एक गांव था बगदरी गांव। इस बगदरी गांव में क्या है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आते हैं और इसी नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर देते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की थी, कहां से की है, तो नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं जो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है एक प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो शुरुआत कर दी थी। ये याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। डायरेक्ट इस पे जो है प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके अलावा ये है कि इस समय जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं, क्योंकि जब 1959 में जब ये हो रहा है तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया उस समय जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो और पंचायती राज मंत्री उस समय नाथूराम मिर्धा जी थे। नाथूराम मिर्धा उस समय पंचायती राज जो है मंत्री हुआ करते थे जब ये भारत में राजस्थान से जो है जब इसकी पंचायती राज की शुरुआत हुई है। उसके ठीक 9 दिन बाद में, अर्थात 2 अक्टूबर की ये बात कर रहा है, तो उसके 9 दिन बाद में 11 अक्टूबर वाले दिन जो है क्या हुआ, केरल पहला ऐसा राज्य बना जिसने पूरे राज्य में पंचायती राज से संबंधित पंचायतों का गठन कर लिया था। अर्थात राजस्थान में तो केवल शुरुआत हुई है पूरे भारत में, तो शुरुआत राजस्थान के नागौर से हो गई। उसके अलावा जो है 11 अक्टूबर वाले दिन जो है केरल पहला राज्य था जिसने पंचायतों का गठन अपने राज्य में कर लिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायतों का निर्माण किया या उनका गठन किया। उसके अलावा दूसरी समिति की बात करते हैं अपने बलवंत राय मेहता के अलावा, नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसकी जो है रिपोर्ट 1977 में सौंपी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये एक प्रकार से रिपोर्ट सौंपी गई अशोक मेहता समिति। इस समिति के दौरान ये मोरारजी देसाई से संबंधित एक बात बता देना चाहता हूँ। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उस समय जनता दल के से संबंधित कुछ सारे दलों में ने मिलकर एक प्रकार से कांग्रेस को हराया आम चुनाव में, और उसके बाद में मोरारजी देसाई एक प्रकार से जनता दल के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो स्थापित हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उससे संबंधित जो है उस समय ये जो अशोक मेहता समिति बनी, तो इसने अपनी रिपोर्ट सन 1978 में सौंपी है। 1977 इस रिपोर्ट का नाम है और 1978 में इसने जो है एक प्रकार से अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है इसने द्विस्तरीय अर्थात 2 स्तर वाले जो है ढांचे की जो है बात करता है। ये अर्थात स्तरीय पंचायती राज जो ढांचा है उसकी जो है सिफारिश करता है कि सिफारिश इसने की। तो सीधी सी बात है, इसने मंडल पंचायत और उसके साथ साथ में जो है एक प्रकार से जिला परिषद, ये 2 जो है रखे। और जो एक प्रकार से जो मध्यम स्तर का जो अपने आप में पंचायती राज से संबंधित एक समिति क्या बोल देंगे उसको कि उसका नाम है एक उसका भाग है जिसको अपने पंचायत समिति बोलते हैं, वो इसमें जो है काट दिया गया था। सिर्फ 2 स्तरीय जो है पंचायती राज की जो है बात ये करता है और इसमें जो है जिला परिषद और मंडल पंचायतों का जो है गठन किया गया।
फिर है कि राजनीतिक दलों को चुनाव में एक प्रकार से चुनाव लड़ने का अधिकार जो है इस समिति ने दिया। ये दूसरी बात है कि राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का जो है एक प्रकार से पंचायतों में चुनाव लड़ने का अधिकार जो है देने की सिफारिश ये करती है अशोक मेहता समिति। ये इस रिपोर्ट की दूसरी शर्त ये थी। इसका कार्यकाल की यदि बात करें तो अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के कार्यकाल का जो वर्णन है वो 4 वर्ष बताया है। वो कहता है कि 4 वर्ष तक जो है आप एक प्रकार से एक पंचायत का जो है कार्यकाल होना चाहिए। अमूमन पैसे 5 वर्ष अब चल रहा है तो उसने 4 वर्ष की जो है सिफारिश की, तो ये भी एक प्रकार से उस समय नहीं माना गया। एससी और एसटी वर्ग को जो है एक प्रकार से पंचायतों में सीटों का आरक्षण की यदि बात करें तो वो भी इस अशोक मेहता समिति ने देने का प्रयास किया था। एससी व एसटी वर्ग के लोगों को पंचायतों में आरक्षण की बात जो है एक प्रकार से आरक्षण की सिफारिश इस जो है इस समिति में की गई थी। लेकिन इन सभी में जो है कुछ एक को छोड़कर, जैसे एसटी एससी को आरक्षण की बात करें तो ये वर्तमान में भी चल रहा है, तो इसको जो है छोड़कर बाकी जो है कोई भी जो है एक प्रकार से शर्त इसकी मान्य नहीं हुई। ना तो राजनीतिक दल जो है एक प्रकार से, बहुत सी जो है पंचायतों में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं लेकिन अमूमन सभी में नहीं होता है, इसलिए इसको अर्ध अपने मान सकते हैं कि आधा मानी गई ये बात। 4 वर्ष की जो बात है ये पूरी तरह से नहीं मानी गई। और द्विस्तरीय ढांचे की यदि बात करें तो ये भी जो है सिफारिश जो है नहीं मानी गई थी। इसमें सिर्फ और एससी एसटी वर्ग और राजनीतिक दलों को आंशिक तौर पे जो है चुनाव लड़ने का अधिकार जो है इसमें दिया गया था। तो ये 2 समितियां अपने पनवंत राय और अशोक मेहता समिति पूरी हो चुकी है। उसके बाद में बात आती है एक तीसरी अन्य समिति जिसका नाम है GV.K. राव समिति। तो तीसरी समिति का जो है अपने चर्चा करते हैं। नाम है इस समिति का GV.K. राव समिति। इस समिति की यदि बात करें तो इस समिति ने सन 1987 में जो है एक प्रकार से ये गठित होती है। 1987 में जो है ये गठित होती है और इसने एक प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की यदि बात करें तो 4 स्तरीय ढांचे की जो है ये सिफारिश करता है। अशोक मेहता ने 2 स्तर बताए, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताए पंचायतों के, और ये जो है 4 स्तरीय जो है एक प्रकार से पंचायती राज की बात करता है, पंचायती ढांचे की बात करता है। इसको भी जो है अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात इसको नहीं माना गया कि पंचायतों के अंदर जो है स्तर जो है 4 नहीं हो सकते। भारत सरकार ने जो है इसको मान्य जो है नहीं किया। उसके बाद में जो है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, तो इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट सन 1986 में ये गठित होती है, इससे 1 साल पहले की बात है। तो 1986 में ये गठित हुई लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो थी। तो इस लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने अपने पंचायतों को संवैधानिक रूप देने की बात करता है। ये कहता है कि जो पंचायतें हैं तो पंचायतों को अपने आप में क्या है कि संवैधानिक दर्जा, अर्थात कानूनी एक प्रकार से दर्जा जो है इनको दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देने की बात इसने की। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें जो है वास्तव में ये जो है शर्त मान ली गई थी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे भी दिया गया। इसके अलावा जो है इसमें एक ये है कि ग्राम सभा के गठन का जो है वर्णन इसने किया कि ग्राम सभाओं का जो है एक प्रकार से गठन किया जाना चाहिए, तो वो भी जो है बात स्वीकार कर ली गई थी। अर्थात तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी जो है कुछ एक शर्तों को जो है वास्तव में आधिकारिक तौर पे जो है शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में बात आती है गॉडगिल समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सन 1989 में जो है प्रकार से स्थापित हुई थी गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, तो गॉडगिल समिति जो है सन 1989 में 89 में जो है प्रकार से क्या है कि अपनी गठित होती है। इसने जो है त्रिस्तरीय ढांचे को मूर्त रूप प्रदान किए जाने की सिफारिश की कि त्रिस्तरीय ढांचा जो है उसको मूर्त रूप का अर्थात संवैधानिक दर्जा उसको दे दिया जाना चाहिए। जो अपने बलवंत राय मेहता समिति में जो बात की गई थी उसी को इसने आधिकारिक दर्जा देने की बात की, स्वीकार कर ली गई। इसके अलावा जो है दूसरी बात यह कि पंचायतों को कानूनी रूप दिया गया
वो भी जो है एक प्रकार से पूरा जो है मान लिया गया। तो ये कुछ 5-7 समितियां हैं, पेपर में डायरेक्ट इनपे से प्रश्न पूछा जाता है। इनमें बलवंत राय मेहता समिति को जो है आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक जब भी अपने जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें जो है अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।